हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं जेएसपी के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में। जेएसपी यानी जावा सर्वर पेजेस एक पावरफुल टेक्नोलॉजी है जो डायनेमिक वेब पेजेस बनाने के लिए यूज होती है। इसमें हम जावा कोड को एचटीएमएल के साथ मिक्स कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जेएसपी के देयर आर फोर कंपोनेंट्स ऑफ जेएसपी। तो पहला है एक्सप्रेशन। So what is the expression? So we can use this tag to output any data on the generated page. These data are automatically converted to string and printed on the output string. मतलब कि सबसे पहले कंपोनेंट है एक्सप्रेशन। एक जेएसपी में एक छोटी सी चीज है जो डायरेक्टली आउटपुट जनरेट करती है। यानी जो कुछ भी आप एक्सप्रेशन टैग के अंदर लिखेंगे वो एज इट इज वेब पेज पर शो होगा। तो इसका जो सिंटैक्स है वो है हमारे पास। सबसे पहले हमें देना पड़ता है यहाँ पर ब्रैकेट्स परसेंटेज इक्वल्स टू, और यहाँ पर जो भी हमें मैसेज देना है वो, और फिर परसेंट और ब्रैकेट्स क्लोज। तो JSP expression start with the syntax of JSP script R with these brackets equals to and end with this bracket. Between this you can put anything that will convert to the string and that will be displayed. For example, हमें कुछ भी प्रिंट करना है मैसेज तो हम इस ब्रैकेट में हम यहाँ पर ले सकते हैं। देन आता है हमारा स्क्रिप्टलेट्स। अब बात करते हैं स्क्रिप्टलेट की। स्क्रिप्टलेट में हम जावा कोड लिख सकते हैं जो सर्वर साइड एग्जीक्यूट होता है। एक कोड जेएसपी सर्विस मेथड के अंदर चला जाता है। तो इसका जो सिंटैक्स है वो है हमें यहाँ पर अगेन ब्रैकेट्स जावा कोड और ब्रैकेट्स स्क्रिप्टलेट्स। द स्क्रिप्टलेट्स आर, देन हम क्या करेंगे यहाँ पर जो भी ये ब्रैकेट्स को कहते हैं हम यहाँ पर स्क्रिप्टलेट्स। Scriptlets begin with this and ends with this of brackets. We can embed any amount of Java code in the JSP scriptlets. JSP engine places this code in the JSP service method. Variables available to the JSP scriptlets are, तो वेरिएबल कौन से होते हैं JSP scriptlets में? रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, सेशन एंड आउट। तो ये होते हैं हमारे कुछ स्क्रिप्टलेट्स। देन आता है डायरेक्टिव्स। डायरेक्टिव्स जेएसपी के कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज होती है। इसका यूज हम पैकेजेस इम्पोर्टेंट करने, सेशन इनेबल करने और एरर हैंडलिंग डिफाइन करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर जो भी हमें डायरेक्टिव्स है उसका सिंटैक्स होता है, हम यहाँ पर ब्रैकेट्स यूज करेंगे, @ यूज करना है और उसके बाद डायरेक्टिव एट्रीब्यूट इक्वल्स टू और उसकी वैल्यू हो जाती है। तो इसके अंदर हम पेज इंक्लूड, ठीक है, पेज इंक्लूड और टैग लिस्ट यहाँ पर दे सकते हैं। सपोज मुझे कुछ इंपोर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, डायरेक्टिव एट्रीब्यूट यहाँ पर इंपोर्ट कीवर्ड लिखूंगी इक्वल्स टू, और मुझे जावा डॉट यूटिल डॉट सपोज स्टार यहाँ पर इंपोर्ट करना है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं। देन आता है हमारा डिक्लेरेशन। ये तब यूज होते हैं जब हमें जेएसपी पेज पर वेरिएबल्स या फंक्शन डिफाइन करने होते हैं, तब यहाँ पर हम डिक्लेरेशन का यूज करते हैं। तो डिक्लेरेशन हम करते हैं ब्रैकेट्स और इस एक्सप्लेनेशन मार्क, और यहाँ पर हमारा जावा कोड और एंड को ये क्लोजिंग वाले ब्रैकेट्स यहाँ पर होते हैं। इस तरह से क्लास लेवल वेरिएबल और मेथड्स डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पर डिक्लेरेशन का यूज कर सकते हैं। तो हमें कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखना है और यही एग्जाम्पल है हमारा। तो यहाँ पे हमें जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार इम्पोर्ट किया है, तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे? तो यहाँ पर यूज किया है ब्रैकेट्स @ और पेज इंपोर्ट यहाँ पर यूज किया है। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर डेट लिया है, द डेट। तो नाम का एक वेरिएबल बनाया है जो करंट डेट स्टोर करती है यहाँ पर, द डेट नाम का एक वेरिएबल है। उसके बाद हमने यहाँ पर मैसेज दिया है हेलो द टाइम इज नाउ, और यहाँ पर जो भी मैसेज है और मैसेज में हमने जो दिया है द डेट। अब ये द डेट हमारा ये फंक्शन है, डायनेमिकली करंट डेट या टाइम प्रिंट करने के लिए ये यूज होगा। तो यही प्रैक्टिकल हम कुछ
लिस्ट में करके देखते हैं कैसे हम इसे इसका आउटपुट आ जाएगा हमें। So here I have made one JSP file, JSP example one. And in that we have the SRC, then main, open main, web app, then web INF, right click on web INF folder. Uh, यहाँ से हमें JSP दिखेगा, JSP फाइल, क्लिक ऑन दैट। यहाँ पर आप उसका नाम चेंज कर सकते हैं, तो मैं उसका दे रही हूँ index.jsp. So one of JSP file has been created here. So अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक सिंपल JSP पेज है जिसमें हमने क्या किया है, HTML का लिया है। इससे पहले हमने HTML का एग्जाम्पल भी लिया था सिंपल। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक सिंपल मैसेज डिस्प्ले करना है इस पर। सपोज मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ H2 में मैं यहाँ पर कर रही हूँ हेलो, दिस इज फर्स्ट JSP पेज। यहाँ पर एक मैसेज दिया है, तो ये हो गया हमारा एक JSP का प्रोग्राम। देन इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने web.xml फाइल जो बनाई थी, ठीक है, तो उसमें भी हमें जो JSP की फाइल है वो ऐड करनी है। ठीक है, तो JSP की फाइल index.jsp इसे नाम दिया था, तो हम वेलकम फाइल यह इस टाइप में हम लेने वाले हैं index.jsp। तो हम जब भी ये index.jsp पेज रन करेंगे हमें वो रन होके दिखाई देगा। हम यहाँ से करेंगे रन ऑन सर्वर, देन सिलेक्ट करेंगे हमारा टॉमकैट का सर्वर, देन नेक्स्ट JSP। यहाँ पर जो भी हमने लिया है, ठीक है, हमारा फाइल नेम यहाँ पर होना चाहिए प्रोजेक्ट नेम JSP एग्जाम्पल वन, ठीक है, तो यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद फिनिश कर देंगे, तो यहाँ पर जो है हमें हमारे ब्राउजर पर लो दिस इज फर्स्ट JSP पेज यहाँ पर हमें रन होता दिखाई दे रहा है। तो ये होता है हमारा सिंपल JSP का प्रोजेक्ट हम कैसे रन कर सकते हैं।